ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। दूसरे अध्याय के पहले खंड का पहला मंत्र पढ़ेंगे। तदेतत् सत्यम् यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथाक्षराद् विविधा सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति। इस मंत्र से द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है और इस अध्याय में उपनिषद ब्रह्म स्वरूपम को प्रकट करने जा रहा है। ब्रह्म का स्वरूप। और इस अध्याय के अगले भाग में उपनिषद ब्रह्म जीव ऐक्यम को प्रकट करेगा। ये जो शिक्षा है इस प्रकार से चलने वाली है इस उपनिषद में। दूसरे अध्याय में दो खंड है। पहला खंड ब्रह्म स्वरूपम या परमात्मा स्वरूपम से संबंधित है और दूसरा खंड ब्रह्म जीव ऐक्यम या परमात्मा जीवात्मा ऐक्यम को प्रकट करेगा। और पिछली कक्षा में हमने पहला मंत्र देखा जिसमें ब्रह्म को जगत कारणम के रूप में प्रकट किया गया था, इस ब्रह्मांड का कारण। और हम मकड़ी का उदाहरण देकर पिछले अध्याय में भी देख चुके हैं कि ब्रह्म सृष्टि का निमित्त और उपादान कारण दोनों हैं। जिस प्रकार यह मकड़ी जाला का निमित्त और उपादान कारण दोनों है, अपने अंदर से ही वो माल मसाला सब ढूंढ लेता है जाला बनाने का, इसी प्रकार ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ब्रह्म दोनों है, लेकिन फिर भी इस खंड में हम केवल ब्रह्म के उपादान कारण वाले पहलू पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्रकाश डालने जा रहे हैं इसके ऊपर। इस प्रकार ब्रह्म जगत उपादान कारण है, यह प्रथम मंत्र का विषय है। तो यहाँ इसके बाद जब भी मैं कारणम शब्द का प्रयोग करूँगा, याद रखें कि हम उपादान कारणम पर प्रकाश डाल रहे हैं। यदि ब्रह्म कारण है और संसार एक कार्य है यानी उत्पाद है, तो ब्रह्म और संसार के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए? कार्य कारण संबंध होना चाहिए। और हम इस विचार को व्यक्त करने के लिए कई उदाहरण देते हैं, जैसे मिट्टी और विभिन्न प्रकार के बर्तन, जैसे सोना और विभिन्न प्रकार के आभूषण, जैसे पानी और विभिन्न प्रकार की नदियाँ और महासागर। हम कितने भी उदाहरण दे सकते हैं। उपनिषद ने आग और विभिन्न प्रकार की चिंगारियों का उदाहरण लिया था। इन सभी उदाहरणों में हम कार्य कारण संबंध दिखा रहे हैं। ब्रह्म और संसार के बीच संबंध है, यही संबंध है। और हमने इस संबंध के कुछ स्वाभाविक परिणाम भी देखे, उसका निष्कर्ष निकाला। मैंने 4 बिंदु बताए थे। कारण हमेशा अस्तित्व में रहता है, जबकि उत्पाद प्रकट होता है और गायब हो जाता है। मिट्टी का अस्तित्व बर्तन के पहले भी था, बर्तन के समय भी है और बर्तन के बाद भी बना रहता है। तो पहला परिणाम या पहला निष्कर्ष हमने क्या निकाला था
कि कारण नित्यम कार्यम अनित्यम। फिर दूसरा परिणाम जो मैंने बताया था वो ये था कि कारणम सभी क्रियाओं में व्याप्त है। कारण सभी कार्यों में अंतर्निहित है, इसलिए कारण सर्वव्यापी है, जबकि कार्य ऐसा नहीं है। चूड़ी सीमित है, चैन सीमित है, अंगूठी सीमित है, लेकिन सोना चूड़ी में भी है, चैन में भी है, अंगूठी के अंदर है और उसका कारण है। इसलिए दूसरा परिणाम है कि कारणम सर्वगतम, कार्यम अल्पगतम। सर्वगतम का अर्थ है व्यापक है, अल्पगतम का अर्थ है अव्यापक है, सीमित है। और मैंने जो तीसरा परिणाम बताया था वह था कि कारणम एक, सोना एक है, लेकिन उसमें से हम कितने भी आभूषण बना सकते हैं। मिट्टी एक है, हम कितने भी बर्तन बना सकते हैं। पानी एक है, लेकिन नदियाँ, महासागर और झीलें अनेक हैं। तो कारणम एक, कार्यम अनेकम। और अंत में चौथी बात, फिलहाल चौथी बात कोई भी हो सकती है, बहुत सारी है, लेकिन इन बहुत सारों में से जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कारणम को अपना स्वतंत्र अस्तित्व मिल गया है, उसका अपना कोई ठोस अस्तित्व है, जबकि कार्य का अपना कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। यानी घड़ा नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है, फर्नीचर नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है। इसे केवल एक उधार लिया हुआ अस्तित्व, एक आश्रित अस्तित्व, कारणम से उधार लिया हुआ अस्तित्व मिला है। अर्थात क्या हुआ, यदि कारणम को हटा दे तो क्रिया का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। और मैं इसे एक तकनीकी रूप में भी देखता हूँ कि जब आप कहते हैं कि आभूषण है, तो आभूषण का अस्तित्व बिल्कुल भी आभूषण से संबंधित नहीं होता। यह सोने से उधार लिया गया है। आपको कैसे पता है? क्योंकि अगर आभूषण से सोना निकाल दिया जाए तो आभूषण अपना अस्तित्व खो देता है। सोना एक आभूषण है जो अस्तित्व का आनंद लेता है। सोना हटा दिया जाता है, आभूषण अस्तित्व में नहीं रहता है। इसलिए सोना ही आभूषणों को अस्तित्व प्रदान करता है, और आभूषण की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? मिथ्या। वेदांत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, प्रत्येक उत्पाद मिथ्या है। जो भी बना है वो मिथ्या है, जिसका अर्थ है कि उसका अपना कोई महत्वपूर्ण अस्तित्व यहां नहीं है। एक गैर सारभूत, जिसका कोई सार नहीं है, ऐसा अस्तित्व है। और कारणम अकेला ही पर्याप्त है, यहां पर वही है। और इसलिए हम कारणम के लिए सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सोने और आभूषण के बीच का क्या संबंध है? सत्य मिथ्या संबंध। ब्रह्म और संसार के बीच का क्या संबंध है? सत्य मिथ्या संबंध। ब्रह्म को हटा दे संसार से तो इस संसार का अपना कोई अस्तित्व नहीं, हम बोल ही नहीं सकते कि संसार है। तो ये सारे वो परिणाम हैं जो हमने पहले मंत्र में प्राप्त किए। इसके साथ ही पहला मंत्र समाप्त हो गया। और केवल एक शब्द जिसका मैंने पिछली कक्षा में जिक्र नहीं किया था वह यह है सौम्य। तीसरी पंक्ति में सौम्य शब्द दिया गया है। तो यह गुरु शिष्य को संबोधित कर रहा है। सौम्य का अर्थ है हे प्रसन्न करने वाला, हे सुखद विद्यार्थी, हे आकर्षक विद्यार्थी, हे अद्भुत विद्यार्थी। इससे यह स्पष्ट है कि शिक्षक का विद्यार्थी के प्रति उचित दृष्टिकोण होना चाहिए। शिक्षक को सदैव विद्यार्थी को अच्छे शब्द से ही संबोधित करना चाहिए। उसको ज्यादा डांटना उटना नहीं चाहिए। उसको अच्छे मन में रखना चाहिए शिक्षक को, क्योंकि तभी तो जो शिष्य है ना वो तनाव मुक्त रहेगा, उसके अंदर तनाव नहीं रहेगा। अगर शिक्षक बहुत क्रोधित है ना, क्रोधित शिक्षक विद्यार्थी के मन में तनाव पैदा करेगा, विद्यार्थी हमेशा डरता रहेगा। एक सख्त अनुशासन प्रिय शिक्षक भी कठोर साधनों से अधिक तनाव देता है।
जिस क्षण मन में तनाव होता है वो शांत नहीं होता है, और अशांत तनावग्रस्त मन कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमारे स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि विद्यार्थी को गंभीर होना चाहिए, लेकिन गंभीरता का ये अर्थ नहीं है कि उसको शांत नहीं रहना है। अक्सर क्या होता है कि लोग गंभीर हो जाते, बड़ा सीरियस है, गंभीर हो गए ना तो वो तनाव आ गया। तनाव नहीं होना चाहिए। गंभीरता और तनाव एक साथ नहीं चलने चाहिए। गंभीरता का क्या अर्थ है? आप हर समय एकाग्र रहिए, सुनिए क्या बोला जा रहा है। तनाव रहित एकाग्रता ही पढ़ने के लिए आदर्श वातावरण है। वह एकाग्र है लेकिन तनाव में नहीं है। शिष्य को तनाव में नहीं रहना चाहिए। इसलिए गुरु को हमेशा शिष्य को ना अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए। तुम सौम्य हो, तुम बड़े अच्छे हो, सब में अच्छी बातें होती है। और ये कैसे कर सकते हैं? बीच बीच में विद्यार्थी को संबोधन करें, हे अच्छे, हे बड़े शुद्ध विद्यार्थी, हे बड़े बुद्धिमान विद्यार्थी। आप पाएंगे कि गीता में भी ना कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कभी डांटा नहीं, बड़े अच्छे तरीके से संबोधित किया है। इसलिए उपनिषदाचार्य भी इसी प्रकार संबोधित करते हैं, हे सौम्य सुनो। क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण भाग है, इस शिक्षा में बने रहना है। हे सौम्य शिष्य सुनो। अब हम दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः, दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः, सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः, सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः, अप्राणो ह्यमनः शुभ्रः, अप्राणो ह्यमनः शुभ्रः, ह्यक्षरात् परतः परः, ह्यक्षरात् परतः परः। शंकराचार्य जी इस मंत्र को अक्सर इधर उधर कोट करते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र, क्योंकि यह मंत्र भी ब्रह्म की परिभाषा देता है। ब्रह्म लक्षणम यहां प्रस्तुत करता है। हमारे पास पहले अध्याय में एक परिभाषा थी, आपको याद है? पहले अध्याय के पहले खंड का छठा मंत्र, यतदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम। वहां पर हमने ब्रह्म की परिभाषा देखी, जिसके बारे में मैंने कहा था कि यह बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, और हमें यहां फिर आकर ब्रह्म की एक और परिभाषा मिलती है। इसलिए यह मंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले मंत्र में यह बताया गया था कि ब्रह्म ब्रह्मांड का उपादान कारण है, यही कि सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और सब कुछ ब्रह्म में विलीन हो जाता है। जैसे समुद्र में लहरें उठती है और समुद्र में विलीन हो जाती है। और इस विचार को व्यक्त करने के लिए हमने कुछ उदाहरण भी लिए, जैसे मिट्टी का उदाहरण, मकड़ी का उदाहरण, लकड़ी का उदाहरण इत्यादि। लेकिन जब हम ब्रह्म को उपादान कारण के रूप में प्रस्तुत करते हैं और कुछ उदाहरण भी दीजिए जैसे मिट्टी वगैरह, तो ना ब्रह्म के बारे में ना हमको कुछ गलत फहमियां हो सकती है। क्योंकि हम कहते हैं कि ब्रह्म उपादान कारण है और हम मिट्टी वगैरह, मकड़ी वगैरह का उदाहरण देते हैं, और इससे कुछ भ्रम और संदेह पैदा हो सकता है। और इसलिए उपनिषद को संभावित ये जो भ्रम होने वाला है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम इस मकड़ी का उदाहरण देते हैं तो कोई ब्रह्म की कल्पना कर सकता है ना? कैसा? आपको ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि ब्रह्म मकड़ी की तरह कहीं बैठा है, दुनिया का निर्माण कर रहा है। जो भी हम उदाहरण देते हैं यहाँ पर शास्त्रों में उदाहरण है, उसको बहुत अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए, बहुत अधिक खींचना नहीं चाहिए उसकी तार, क्योंकि उदाहरण तो उदाहरण ही होता है, वो एक्चुअल नहीं हो सकता। उदाहरण का दायरा सीमित होता है। मैं हमेशा यह उदाहरण देता हूं जब मैं कहता हूं कि ये क्या कहता हूं कि ही इज ए पिलर ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, अंग्रेजी में शब्द है
कि ये जो व्यक्ति ना बहुत काम करता है संस्था में, ये संस्था का स्तंभ है। हाँ, स्तंभ, इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार एक स्तंभ किसी इमारत को सहारा देता है, इसी प्रकार यह व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि वो संगठन का सहारा बन गया है। जिस खंबे से इमारत गिर जाए, खंबे को हटा दो इमारत गिर जाएगा, उसी प्रकार उस व्यक्ति को हटा दो उस संगठन से तो संगठन गिर जाएगा, काम ही नहीं करेगा। बस उदाहरण इतना ही है। लेकिन आगे अगर आप पूछेंगे, नहीं खंबा गोल है, केवल ईंटों का बना है, खंबा निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता, तो व्यक्ति को भी ऐसा होना चाहिए। एक व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, ब्रह्म मकड़ी की तरह है, ऐसा भ्रांति हो सकती है। तो एक और ये जो बड़ी गलतफहमी है ना, इसको दूर करनी होगी। और वह क्या है? हमारे अनुभव में हम पाते हैं कि उत्पन्न होने वाले प्रत्येक सामग्री एक सामग्री होती है। किसी भी उपादान कारण से क्या होता है? सामग्री। घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, आभूषण का उपादान कारण सोना है, फर्नीचर का उपादान कारण लकड़ी है। इन सभी उदाहरणों में हम पाते हैं कि उपादान कारण एक ऐसा उपादान है जो प्रकृति में जड़ है। तो हमारे अनुभव से हम पाते हैं कि सभी उपादान कारण अचेतन उपादानानि है। यह हमारा अनुभव है ना। अब स्वाभाविक रूप से जब उपनिषद ब्रह्म को संपूर्ण ब्रह्मांड के उपादान कारण के रूप में प्रस्तुत करता है, परिभाषित करता है, तो हम क्या सोचेंगे? ब्रह्म भी ना एक पदार्थ है, या कोई पदार्थ, ऊर्जा, एनर्जी। इसलिए ब्रह्म जो है ना अचेतन, उसमें चेतनता नहीं है। वस्तुतः वैज्ञानिक भी इसी प्रकार अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक लोग वे इस सृष्टि के मूल कारण तक पहुंचना चाहते हैं, और जिस कारण से वो ये आगे बताते भी हैं कि यह पदार्थ का एक रूप, ऊर्जा का एक रूप होता है जो निष्क्रिय होता है। इसलिए वो ऊर्जा के मूल रूपों की ओर जाते हैं। उसके लिए वो ऊर्जा को 4 भाग में विभाजित करने का प्रयास करते हैं। विद्युतीय, चुंबकीय ऊर्जा, साइंस के जो स्टूडेंट वो समझेंगे। प्रबल परमाणु ऊर्जा, दुर्बल परमाणु ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा इत्यादि, ऐसे वैज्ञानिक लोग ना विभाजित करते हैं इसको 4-5 ऊर्जाओं में। और उसके बाद फिर वो कोशिश करते हैं कि इसको और कम किया जाए, और कम करो, कम, एक चीज प्राप्त करो। ऊर्जा का एक मूल रूप हमको एक मिल जाए कहीं। लेकिन वैज्ञानिक ने जो भी खोजा वह क्या होगा? केवल जड़ तत्व, क्योंकि पदार्थ भी जड़ है, ऊर्जा भी जड़ है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊर्जा दूसरे रूप में पदार्थ ही है। ऊर्जा, कोई भी एनर्जी देखिए, वो पदार्थ का ही दूसरा रूप है। जैसे बर्फ पदार्थ है, उसको गला दीजिए, उसको उबाल दीजिए, हवा बन गया ना, ऊर्जा है वो, पदार्थ का ही दूसरा रूप हो गया वो। उसे स्टीम इंजन चल सकती है, ऊर्जा बना देते हो। इसलिए जब हम ब्रह्म को मूल भौतिक कारण के रूप में यहाँ प्रस्तुत करते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से यह एक है कि ब्रह्म अचेतन तत्व है। इसलिए दूसरे मंत्र में उपनिषद ब्रह्म की प्रकृति के बारे में बात करना चाहता है। इसलिए इस मंत्र को हम स्वरूप लक्षण मंत्र कहते हैं। इससे पिछले वाले मंत्र को हम तटस्थ लक्षण मंत्र कहते हैं। इस मंत्र को स्वरूप लक्षण मंत्र कहा जाता है। इन 2 शब्दों के बारे में मैं आपको बाद में आगे के उपनिषद में बताऊंगा और विस्तार से चर्चा होगी। यहाँ मैं बस ये 2 शब्द रख रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। पहले मंत्र को तटस्थ लक्षण कहा जाता है, जो ब्रह्म की अप्रत्यक्ष परिभाषा है। दूसरे मंत्र को स्वरूप लक्षण कहा जाता है, जो ब्रह्म की प्रत्यक्ष परिभाषा है। और उपनिषद डायरेक्ट डेफिनेशन, सीधी परिभाषा क्यों देता है? इसलिए कि नहीं तो हम ये सोचेंगे कि ब्रह्म भौतिक कारण होने के कारण ये एक पदार्थ का रूप है, पदार्थ है इसलिए अचेतन है। अब इस पृष्ठभूमि के साथ हम ब्रह्म के स्वरूप पर गौर करेंगे। पहले शब्द पर ही गौर करें, दिव्य। तो दिव्य का अर्थ है स्वयं प्रकाश चैतन्य स्वरूप ब्रह्म।
ब्रह्म ब्रह्मांड का उपादान कारण है, ब्रह्मांड की मूल सामग्री, ब्रह्मांड का आंतरिक सार चेतना की प्रकृति का है, जड़ नहीं है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, हमें नोट करना होगा, क्योंकि यह विचार वेदांत की अन्य सभी भौतिक विज्ञानों से क्या भिन्नता है वो दर्शाता है। विज्ञान और वेदांत में क्या अंतर है? अन्य सभी भौतिक विज्ञानों में पदार्थ मूल सिद्धांत है, वो बोलते हैं पदार्थ से सृष्टि उत्पन्न हुई और चेतना बाद में आया। वो बोलते हैं ना, पहले ये शरीर बन गया, ये चीजें यहां आ गई, जानवर का शरीर बन गया, उसके बाद उसके अंदर जीवन फूंक दिया गया। वो जो अंदर जो अंग वगैरह बना, वो लोग ऐसे जुड़ गए ना, अपने आप जीवन आ गया। ये वैज्ञानिक लोग बोलते हैं। हाँ, बाद में आया जीवन। जीवन की उत्पत्ति बाद में हुई, चेतना की उत्पत्ति बाद में हुई। ये सभी वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण है, जो भी वैज्ञानिक लोग हैं ये बोलते हैं। इसलिए हम उन्हें भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक क्यों? वो पहले बोलते मैटर बन गया, पहले शरीर बन गया, आ गए, खड़ा हो गए, अचानक खरगोश और जानवर सब, आदमी आके खड़ा हो गया, और अचानक कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, अंदर रासायनिक परिवर्तन हुआ और चेतना आ गई, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन वेदांत क्या है? आध्यात्मिक विज्ञान इसको कहा जाता है, क्योंकि वेदांत में पूरा दृष्टिकोण ही उल्टा हो जाता है। यहां हम उल्टा देखते हैं। क्यों? विज्ञान का दृष्टिकोण है कि पदार्थ मौलिक है, मूल है ना, पहले आया, और चेतना जो जीवन वो बाद में आया। जबकि मुंडक उपनिषद क्या कहता है? ब्रह्म चेतना ही मूल है, मूल वस्तु है, पदार्थ कुछ नहीं है, पदार्थ केवल बाद में प्रकट हो रहा है, लुप्त हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो चेतना ब्रह्मांड के मूल तत्व के रूप में ये वेदांत की विशिष्टता है, वेदांत को विज्ञान से अलग करता है। पदार्थ को ब्रह्मांड के मूल तत्व के रूप में मानना भौतिक विज्ञान है, चेतना को ब्रह्मांड की मूल सामग्री के रूप में मानना वेदांत है। इसलिए दिव्य का अर्थ है ब्रह्म चेतना की प्रकृति का है। संस्कृत दिव्य का अर्थ है चैतन्य स्वरूप। ठीक है यहां तक? और उस चेतना का स्वरूप क्या है? क्योंकि जब मैं मिट्टी का उदाहरण, सोने आदि का उदाहरण देता हूं, तो आप मिट्टी या सोने की कल्पना कर पाते हैं, क्योंकि उनको एक स्पष्ट रूप मिला हुआ, आप उसको रूप में देख लेते हैं ना, मिट्टी है, सोना है। इसी तरह जब मैं ब्रह्म कहता हूं तो चेतना बुनियादी चीज है। तो आप सवाल पूछेंगे उसका रूप कौन सा है स्वामी जी, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द चेतना, बताइए ना। इसलिए उपनिषद कहता है ह्यमूर्तः, निराकार, कोई मूर्त रूप नहीं, मूर्ति नहीं है वो, सृष्टि का सार, चेतना निराकार है। एक अन्य उपनिषद में बड़े खूबसूरती से यह कहा गया है, अस्थूलम अननुहु अहर्षम अदीर्घम। इसलिए यह ना तो बड़ा है, न छोटा है, न लंबा है, न ठिगना है, तो भला क्या है? यह निराकार चेतना, कोई आकार नहीं। फिर इसका स्वरूप और क्या है? पुरुषः बोलते हैं। क्योंकि जब मैं कहता हूं कि मिट्टी ही घड़े का उपादान कारण है, आपको पता है ना, मिट्टी का एक स्थान होता है, कहीं वो रखा हुआ होगा, आपके डेस्क पर रखा होगा, नहीं तो जमीन पर रखा होगा, मिट्टी रखी जाती है। और फिर बर्तन बनाने वाला कुम्हार उस मिट्टी से बर्तन बनाता है। इसी प्रकार उपादान कारण सोना एक स्थान पर रखा है, सोनार उससे आभूषण बनाता है। इसी प्रकार हमारे मन में यह प्रश्न होगा, यदि ब्रह्म मूल पदार्थ है तो कहां पर है? वेर इज इट? कहां स्वामी जी? दिखाई नहीं देता। सृष्टि का उपादान कारण कहां था? हा? आप इसका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी चीज का पता लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहले आकाश चाहिए, यह ब्रह्मांड चाहिए, स्पेस। क्योंकि स्थान को स्थान आप बोलेंगे तो वो आकाश के संदर्भ में होता ना। आकाश क्या बोलते हैं वेदांत में? आकाश किसको बोलते हैं? ये ऊपर नीचे जब खाली जगह ना, जहां हम बैठे खाली जगह को, हर चीज यहां पर खाली जगह है ना। मान लीजिए खाली जगह ही नहीं होता तो कोई चीज कहां से होता? ये खाली जगह आकाश है।
तो कोई भी चीज को रखने के लिए, स्थान के लिए खाली जगह चाहिए ना, चाहे इस आसमान में हो चाहे यहां कहीं भी हो, दाईं बाईं और स्थान है। हाँ, स्थान को आकाश की आवश्यकता होती है। अगर स्थान बोलेंगे तो आकाश चाहिए। हाँ, आकाश एक पंच महाभूत है, आपको पता है ना। मैं ब्रह्म के स्थान के बारे में बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि क्यों? अरे ब्रह्म ही ने आकाश को बनाया, वो आकाश से पहले भी था। ब्रह्म आकाश सहित सभी चीजों का कारण है। ब्रह्म आकाश की उत्पत्ति से पहले भी था। वही था, वही था, वही था, वही था। उससे पहले कुछ नहीं था। ये पंच महाभूत थे ही नहीं, आकाश वायु, तो फिर आस्थान का बात आप कैसे करेंगे? ब्रह्म आकाश की उत्पत्ति से पहले भी था, तो फिर आकाश की उत्पत्ति से पहले मुझे बताओ कि ब्रह्म कहां स्थित हो सकता है? कहां था? आकाश की उत्पत्ति से पहले ये चीज वहां है, ये चीज वहां है, ये शब्द हम बोल ही नहीं सकते। ये शब्द ही निरर्थक है, बेकार है। वो चीज वहां रखा है स्वामी जी, कैसे बोलेंगे? आकाश तो बना ही नहीं था। इसलिए ब्रह्म अस्थानीय है, उसका कोई स्थान नहीं। एक वैज्ञानिक ने कहा कि भगवान का शुक्र है। देखिए, कुछ वैज्ञानिक लोग हैं, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। एक वैज्ञानिक ने कहा कि चेतना का कोई स्थान नहीं होता, ये मस्तिष्क में स्थित नहीं है। तो एक न्यूरोवैज्ञानिक उसको बोलते हैं, जो दिमाग का ऑपरेशन वगैरह करते हैं, दिमाग को पढ़ते हैं, दिमाग के अंदर के अंग को, दिमाग कैसे फंक्शन करता है। उन्होंने कहा कि वैसे भी हम उस वैज्ञानिक के, देखिए उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन हम उस वैज्ञानिक के कारण ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि वैज्ञानिक के विचार के जन्म से पहले ही उपनिषद ने कह दिया था कि ब्रह्म क्या है? अस्थानीय। वैज्ञानिक लोग तो अभी बोल रहे हैं, कुछ एक वैज्ञानिक है जो उसको स्वीकार कर रहे हैं कि उपनिषद का कोई स्थान नहीं, ब्रह्म का कोई स्थान बोल ही नहीं सकते। लेकिन अगर मैं कहूं कि अस्थानीय, तो आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम हमेशा किसी का स्थान जानना चाहते हैं। इसलिए जब मैं कहता हूं कि यह अस्थानीय है, तो मन ना कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? सर्वव्यापी है। और सर्वव्यापी भी एक ना समझौता किया हुआ शब्द है, बोल नहीं सकते हम क्या है वो, इसलिए हम उसको सर्वव्यापी बोल देते हैं। वास्तविक शब्द सर्वव्यापी भी नहीं है। वास्तविक शब्द का प्रयोग यह है कि ब्रह्म का कोई स्थान ही नहीं है, और इसलिए पुरुषः का अर्थ है सर्वव्यापी। यह तीसरी परिभाषा है। और उसके बाद सह बाह्याभ्यंतरः, ब्रह्म भीतर बाहर की हर चीज का सार है और आधार है। भीतर और बाहर हर चीज का मूल तत्व है। जिस प्रकार सोना सभी आभूषणों का सार है, जिस प्रकार लकड़ी सभी फर्नीचर का सार है, उसी प्रकार ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि का सार है। और जब हम सृजन कहते हैं, तो इसका मतलब यह सृजन है जो हमारे शरीर के भीतर है, जिसका अर्थ है सूक्ष्म शरीर और मन। यह हो गया भीतर। और वो भी जो सृष्टि जो बाहर है, हमारे शरीर से बाहर है, उसका भी सार ब्रह्म है। भीतर बाहर ब्रह्म है। तो अगर कोई पूछे कि ब्रह्म भीतर है या बाहर, आम तौर पर हम ऐसा बोलते हैं ना, भगवान कण कण में हमारे भीतर बैठा हो। भीतर देखो, भीतर भीतर गहराई में उतरो। हम देखने का प्रयास करते भीतर। यह उस लहर की तरह है जो पानी को देखने के लिए आंखें बंद कर लेती। लहर आंखें बंद कर रहा है, क्यों? पानी को देखना है स्वामी जी। पानी को महसूस करने के लिए लहर को भीतर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पानी लहर के भीतर भी है, पानी बाहर भी है। बाह्यम का अर्थ है बाहरी संसार, अभ्यंतर का अर्थ है आंतरिक संसार, और सा का अर्थ है वही ब्रह्म, वही आधार। सा बाह्याभ्यंतर का अर्थ है कि अंदर बाहर की दुनिया का आधार है वो। अब फिर अगला शब्द आता है अजह। तो इसे भी हमें ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जब हम कहते हैं मिट्टी उपादान कारण है, लकड़ी उपादान कारण है, वगैरह वगैरह,
हम जानते हैं कि उपादान कारण की ही उत्पत्ति है। घड़े की दृष्टि से सभी घड़ों का कारण मिट्टी है, परंतु हम जानते हैं कि मिट्टी का भी आरंभ हुआ है, शुरू हुआ है। हाँ, मिट्टी भी बना कभी। हम इसका विस्तार कर सकते हैं और ऐसा सोच सकते हैं कि उपादान कारण ब्रह्म का भी एक दिन जन्म हुआ होगा। हम ऐसा सोच सकते हैं ना, वो भी मिट्टी की तरह है, वो भी एक दिन बना होगा। हम सोच सकते हैं। जैसे हम ऐसा सोचना शुरू करेंगे ना, उपनिषद क्या बोल देते हैं इस मंत्र में, ब्रह्म अजा है। अजा का क्या मतलब है? इसका कोई आरंभ नहीं है, न जायते इति अजा। संस्कृत का शब्दकोश देखेंगे ना, अजा का अर्थ है बकरी, गजा का अर्थ है हाथी, गजा गच्छति हाथी जाता है, बकरी जाती है, अजा गच्छति, गजा गच्छति, अजा गच्छति। यहाँ संस्कृत के पाठ जब करना शुरू करते हैं ना संस्कृत के विद्यार्थी, उसको अजा अजा पढ़ाया जाता है, बकरी होता है इसका मतलब। लेकिन यहाँ अजा का मतलब बकरी नहीं है, अजा का अर्थ है जन्महीन, अजन्मा, अनादि। तथा ब्रह्म ही सबका अकारण कारण है। ब्रह्म प्रत्येक वस्तु का अकारण कारण है। चेतना प्रत्येक वस्तु का अकारण कारण है। और यह ह्यजा शब्द है। यदि आप शब्द विच्छेद करते हैं ना, तो यह क्या होगा? ह्य प्लस अजह, ह्यजा। यह ना बेकार का है, वो केवल ना जोर देने के लिए लगाया गया है, उसका कोई अर्थ नहीं। ठीक है ना? ह्यजा एक्चुअल शब्द क्या है? अजा। फिर अगला क्या है? अप्राणः। आप जानते हैं ना, प्राण का अर्थ है 5 प्राण, और अप्राणा का अर्थ है जो प्राण से मुक्त है। प्राण का अर्थ क्या? सूक्ष्म शरीर है, इसलिए अपराणा का अर्थ है सूक्ष्म शरीर रहित, इसका कोई आंतरिक अंग नहीं है। या बुद्धिहीन, प्राणहीन, ज्ञानेंद्रिय रहित है, या इन सभी चीजों से मुक्त है। हम ये क्यों कहते हैं कि यह इन सभी चीजों से मुक्त है? क्योंकि ये सभी बाद में तैयार किए गए उत्पाद है। ये केवल प्रासंगिक उत्पाद है, ब्रह्म की आंतरिक प्रकृति नहीं है। ये केवल प्रासंगिक है, आंतरिक प्रकृति नहीं है। जैसे लहर पानी की आंतरिक प्रकृति नहीं है ना। यदि लहर पानी का स्वभाव होता तो क्या होता? जहां भी पानी होगा वहां लहर होगा। इसलिए प्राण ब्रह्म का आंतरिक प्रकृति नहीं है, इसलिए ब्रह्म क्या है? प्राण मुक्त है। और मन का क्या? तो आगे बोल देते उपनिषद, अमनः, यह मन से भी मुक्त है, क्योंकि मन भी ब्रह्म का प्रासंगिक उत्पाद है। तरंग की तरह मन आता है, चला जाता है, लेकिन चेतना क्या है? शाश्वत है। हाँ? जैसे मन में कोई विचार ना आए, फिर भी चेतना रहती है जो बता रही होती है कि यहां पर सब शून्य है। जैसे लहर प्रकट होती है और गायब हो जाती है, पानी हमेशा मौजूद रहता है। आवाज मत कीजिए, एक जगह बैठ जाइए। इसी प्रकार मन भी ब्रह्म का आंतरिक गुण नहीं है, अतः अप्राणः अमनः। फिर शुभ्र, शुभ्र का अर्थ है शुद्ध। शुद्ध का अर्थ यानी ये सदैव शुद्ध है, क्योंकि सारी अशुद्धियां मन और शरीर की ही तो होती है। राग, द्वेष आदि मन से संबंधित है। भौतिक अशुद्धियां शरीर की है। जब ब्रह्म प्राणः मनः इत्यादि से मुक्त होता है तो ब्रह्म राग, द्वेष इत्यादि जैसी सभी अशुद्धियों से भी मुक्त होता है, इसलिए शुद्ध। और फिर अंतिम विवरण आता है, यह एक तकनीकी एवं महत्वपूर्ण विवरण है जिसे हमको ध्यानपूर्वक समझना होगा। अक्षरात् परः। तो यहां क्या विचार है? अब हम उदाहरण पर वापस चलते हैं। मिट्टी उपादान कारण है। मिट्टी से उपादान कारण विभिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण होता है। बर्तन क्या है? प्रोडक्ट है, उत्पाद है। अब आइए विश्लेषण करते हैं कि जब आप कहते हैं कि घड़ा बना है तो वास्तव में क्या बनता है। हम जानते हैं कि जब आप कहते हैं कि घड़ा बना है तो रत्ती भर भी पदार्थ नहीं बनता, क्योंकि विज्ञान के अनुसार कभी कोई पदार्थ रत्ती भर भी बनाया नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, बस ये ना अपना रूप बदलते रहते हैं। तो जब आप कहते हैं कि घड़ा बनता है तो यहाँ कौन सी सामग्री बनती है? कोई नई सामग्री नहीं बनाई जाती,
क्योंकि पहले कौन सा पदार्थ था? मिट्टी वहां थी। घड़े के निर्माण के बाद कौन सा पदार्थ है? केवल मिट्टी है। अतः मिट्टी मात्र भी उतनी ही थी, वो बढ़ी नहीं। मिट्टी की मात्रा भी उतनी ही है और उतनी मात्रा में मिट्टी होगी। जब मिट्टी की मात्रा समान रहती है तो नया उत्पादन क्या होता है बताइए, क्या बना? इसलिए विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि जब आप कहते हैं कि घड़ा बना है तो यहाँ कुछ भी नहीं बनता, कोई पदार्थ नहीं बनता। इसलिए सबसे बड़ा मिथ्या चीज क्या है? हम जब बोलते कुछ बना, सृजन हुआ, ये सृजन शब्द का प्रयोग हम बिना सोचे समझे करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मिथक जो है ना वो सृजन है। क्योंकि जब आप कहते हैं घड़ा बना है तो कुम्हार ने यहाँ कुछ भी नहीं बनाया। अगर आप 5 ग्राम सोना देते हैं और जब आपको आभूषण मिलता है तो क्या आपका वजन सोने का बढ़ जाता है? सोने का आभूषण बन गया ना, और वजन में कितनी बढ़ोतरी हुई? अगर कुछ कमा नहीं है ना तो समझो आप बच गए, सुनार ने कुछ चुराया नहीं। आप जानते हैं कि एक रत्ती भर भी आभूषण उसमें बढ़ नहीं सकता। तो फिर आभूषण के उत्पादन से आपका क्या तात्पर्य है? एक कुम्हार बर्तन बनाने के लिए क्या करता है? एक सुनार आभूषण बनाने के लिए क्या करता है? बढ़ई फर्नीचर बनाने के लिए क्या करता है? विश्लेषण करने पर आप पाएंगे कि वो कुछ भी उत्पादन नहीं करता, वो केवल पहले से विद्यमान पदार्थ को एक विशेष रूप दे देता है। कोई पदार्थ निर्मित नहीं होता, उपलब्ध पदार्थ के लिए केवल एक रूप जुड़ जाता है, एक आकार दे देता है। और इसी के लिए हम ना कुम्हार को, बढ़ई को पैसे देते हैं। पैसा कुछ भी उत्पादन करने के लिए नहीं, पैसा केवल उसको आकार देने के लिए है। संस्कृत में रूप को रूपम कहा जाता है। अतः घड़े का निर्माण एक रूप देने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो जब आप कहते हैं घड़ा बन गया है तो इसका क्या मतलब है? एक रूप बनाया, ये जोड़ा जाता है। और रूप का वजन कितना होता है? हाँ, किसी भी आकार का कितना वजन होता है? हाँ? रूप का वजन। तो अगर रूप का वजन है तो क्या होगा? रूप के जुड़ने से ना सोने का वजन बढ़ जाएगा ना। अरे सोना बढ़ गया, हमने सुनार को ये चेन बनाने सोना दिया था, बढ़ गया, वजन बढ़ गया। हम शब्द का प्रयोग करते हैं, रूप जोड़ते हैं, लेकिन याद रखें रूप का कोई वजन ही नहीं होता। यदि भारहीन रूप जुड़ जाता है, जिसे सृष्टि कहते हैं, यदि भारहीन रूप का जोड़ ही सृजन है, भारहीन रूप का योग किसकी रचना है? क्या? और जब आप रूप को ध्यान में रखते हुए कोई रूप जोड़ा जाता है तो हम क्या देते हैं? उसमें एक नाम दे देते हैं। जब कोई विशेष आकार दिया जाता है तो आप उसको एक नाम दे देते, बोलते हैं चूड़ी है। एक दूसरा विशेष आकार दिया जाता है तो आप उसको क्या नाम देते हैं? चैन है, गले का चैन है। तो केवल रूप ही नहीं जोड़ा जाता, रूप के अनुरूप उसका नाम भी दे दिया जाता है। संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? नाम रूप। नाम रूप का योग ही रचना है, पूरी संसार नाम रूप है। अब तीसरी बात क्या है? आम तौर पर हम ऐसा कहते हैं, लेकिन हम इसे भी जोड़ सकते हैं। प्रत्येक विशेष नाम और रूप केवल एक विशेष कार्य ही कर सकते हैं। प्रत्येक विशेष नाम रूप केवल एक विशेष कार्य ही कर सकता है। ये सामने डेस्क रखा है, ये नाम रूप है, केवल यह क्या कार्य कर सकता है? डेस्क का। मैं इसके ऊपर लैपटॉप रख सकता हूं, मैं इसके ऊपर बैठ नहीं सकता। कुर्सी का कार्य कुर्सी का है, वो कुछ और कार्य नहीं हो सकता। कुर्सी नाम रूप कुर्सी का कार्य करते हैं, अंगूठी नाम रूप अंगूठी का कार्य करते हैं, चूड़ी नाम रूप चूड़ी का कार्य करती है। इसलिए एक विशेष नाम और रूप का एक विशेष कार्य होता है। अतः सृष्टि क्या है? सृष्टि और कुछ नहीं बल्कि भारहीन राम रूप कर्म ही सृष्टि है। भारहीन नाम रूप फलम ही सृष्टि है। अन्यथा हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि गैर सारभूत रूप फलम सृजन है। तो फिर सारभूत क्या है? अकेले कारण, अकेले ब्रह्म ही सारभूत है। उपनिषद इसका विस्तार ब्रह्मांड तक भी करता है। उपनिषद कहते हैं सारा संसार क्या है? पूरा जो संसार आप देख रहे क्या है? भारहीन है, केवल नाम रूप है। संसार नाम का कोई पदार्थ नहीं है, कोई चीज नहीं है, यह मिथक है।
संस्कृत में मिथक मिथ्या बोलते हैं उसको। पूरी दुनिया मिथ्या है, सारा संसार असार है, सारा संसार भारहीन है, कोई भार नहीं, नाम रूप कर्म है। अब आप बड़ा आश्चर्य हो जाएंगे कि स्वामी जी आप नाम रूप बोल रहे हैं, मेरे घर का क्या होगा? जब मैं कहता हूँ पूरा संसार, इसका मतलब है पूरी दुनिया। नहीं मेरे स्वामी जी बैंक में रखा मेरे पैसे का क्या होगा? वो भी नाम रूप कर्म है। मेरे प्रिय पत्नी के बारे में कुछ सोचा क्या स्वामी जी? वो भी नाम रूप है। कोई भी अन्य वस्तु हो, नाम रूप कर्म है, कुछ भी यहां ठोस सारभूत नहीं है। यही कारण है कि भगवत गीता चाहती है कि कभी भी उस गैर सारभूत अनाधार दुनिया पर हम निर्भर नहीं रहे। अगर हम इन दुनिया पर निर्भर रहना शुरू करेंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। कभी भी आसार संसार पर निर्भर न रहे। श्रद्धा, बैठ जाओ एक जगह, आवाज आ रहा है बहुत। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी यहां पर थर्मोकोल, गत्ते का कुर्सी है ना, कुर्सी बना है थर्मोकोल या गत्ते का, 120 किलो का आदमी अगर उसमें बैठ जाए तो क्या होगा? टूट जाएगा। एक कुर्सी तो सजावट के लिए ना, बड़े अद्भुत कुर्सी है, बड़ा अच्छा है, लेकिन थर्मोकोल या गत्ते के कुर्सी का उपयोग बैठने के लिए नहीं किया जा सकता, वो ठोस नहीं है। इसी प्रकार वेदांत कहता है कि संपूर्ण विश्व नाम रूप कर्म है। थर्मोकोल की कुर्सी की तरह आप उसको शोकेस में रखिए, सजाइए, मानसिक रूप से कभी निर्भर न रहें। यदि आप झुकना चाहते तो किस पर झुके? एकमात्र द्रव्य और समस्त कार्य प्रपंच के पीछे ही एक ही द्रव्य है, और वो पदार्थ क्या है? परमात्मा। इसलिए सुरक्षा के लिए परमात्मा के पीछे जाओ, बाकी कोई चीज नहीं है, बेकार है। पूर्णता के पीछे, परमात्मा के पीछे जाओ, पूर्णता वहीं से मिलेगी। गीता में भगवान 8वें अध्याय में के 15वें श्लोक में बोलते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुख आलयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। भगवत गीता में कृष्ण ब्रह्म के रूप के बारे में बात करते हैं, इसलिए कृष्ण कहते हैं बाहरी वस्तु पर निर्भर मत रहो। क्यों? क्योंकि सब कुछ नाम रूप है, कर्म है। इसलिए सभी उत्पाद क्या है? नाम रूप और कार्य, जिसमें क्या जोड़ा गया है? मूल पदार्थ को। ठीक है, अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। अब हम जो कहते हैं वह है, यदि विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी में विभिन्न प्रकार के रूप जोड़े जा सकते हैं, या यदि फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी में विभिन्न प्रकार के रूप जोड़े जा सकते हैं, तो वेदांत कहता है कि यह तभी संभव है जब सभी रूप पहले से थे। संभावित रूप मिट्टी में था। बढ़ई कभी भी एक चीज उसमें जोड़ नहीं सकता जो नहीं है। जैसे आप दूध या दही से घी निकाल सकते हैं ना, आप उसमें से क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि उसमें पहले से है, तभी तो आप निकाल सकते हैं ना। जो चीज नहीं है वो क्या निकाल लेंगे आप? दूध में घी नहीं है तो निकाल लेंगे। बीज से आप तेल निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें है, लेकिन जरा बालू से तेल निकालिए तो निकलेगा? इसी तरह से वेदांत का तर्क है, यदि बढ़ई को फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी को आकार देना है तो सभी अलग अलग आकार पहले से ही मौजूद होंगे, संभावित रूप उसमें हैं। इसलिए जब हमको मिट्टी का एक ढेला मिला है, ये जो ढेला रूप या मिट्टी का गोलाकार रूप, क्या आप जानते हैं मिट्टी का गोलाकार रूप क्या है? इसमें संभावित रूप से अन्य सभी रूप है, पहले से है। इसलिए जब हम विभिन्न प्रकार के मोम को पिघलाते हैं, मोमबत्ती बहुत सारे, अगर विभिन्न प्रकार को आकारों को आप जोड़ देते हैं तो उसमें मिल जाएगा ना, वो मिल गया, अब उसमें है ना, वो एक गांठ रूप में है। गांठ रूप में अन्य सभी रूप है या नहीं है? संभावित रूप में है। एक बढ़ई क्या करता है? बढ़ई जब फर्नीचर बनाता है, ये क्या करता है? वो उस क्षमता को प्रकट कर देता है, जो उसके क्षमता है उसके अंदर उसको प्रकट कर देता है। इसलिए उपादान कारण में सभी उत्पाद क्या? नाम रूप कर्म, वे सभी संभावित रूप से वहां मौजूद है। इसी को विस्तार देते हुए उपनिषद कहता है, ब्रह्म में भी सभी नाम रूप कर्म किस रूप में है? संभावित रूप में है। और उस संभावित शक्ति या रूप को शक्ति कहा जाता है।
सभी संभावित नाम रूप कर्म को शक्ति कहा जाता है। सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य जी बोलते हैं, शिव सक्त युक्तो यदि भवति सक्त प्रभवितुम। तो इसलिए अब हमारा निष्कर्ष क्या है? ब्रह्म में सभी नाम रूप कर्म, भारहीन नाम रूप कर्म, गैर सारभूत नाम रूप कर्म सृष्टि से पहले भी ब्रह्म में मौजूद है। वो सब कहां, किस रूप में है? संभावित रूप में। और इसी को शक्ति कहते हैं, और इसी को अव्यक्तम कहते हैं, जो व्यक्त नहीं है। इसी को प्रकृति कहा जाता है। इसी को हम बोलते हैं माया है। माया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माया ही क्या है? मिसेस ब्रह्म है, श्रीमती ब्रह्म। वो मिस्टर है, मिस्टर एंड मिसेस, हस्बैंड वाइफ। हम लोग शिव भगवान को दिखाते हैं ना, आधे रूप में, आधा नारी और आधा पुरुष, अर्धनारीश्वर बोलते हैं। इसलिए ब्रह्म को संभावित रूप में सभी नाम रूप कर्म मिले हैं, इसलिए इसे नाम रूप बीजम के नाम से जाना जाता है। नाम रूप बीजम का अर्थ है नाम रूप बीज, नाम रूप बीजम, अव्यक्तम, प्रकृति, माया, एक ही चीज है सभी। और इस मंत्र में उपनिषद इस संभावित नाम रूप के लिए एक और शब्द का परिचय देता है, और वो शब्द है अक्षरम। इस श्लोक में और किसी अन्य श्लोक में नहीं, दूसरी पंक्ति। अक्षर शब्द का अर्थ है संभावित सृजन या संभावित नाम और रूप सभी को एक साथ रखना है। और यहां ब्रह्म की परिभाषा क्या है? हम ब्रह्म को परिभाषित कर रहे हैं, ब्रह्म है अक्षरात् परः। यह ब्रह्म सभी संभावित नाम रूपों से श्रेष्ठ है। ब्रह्म सभी संभावित नाम रूपों से श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी नाम रूप क्या है? सारहीन है। ब्रह्म ही एकमात्र सारभूत है, इसलिए सारभूत ब्रह्म गैर सारभूत संभावित नाम रूप से श्रेष्ठ है। शास्त्रों में बोला जाता है मायातीतम ब्रह्म, और इस माया संभावित नाम रूप का यहाँ एक और वर्णन दिया गया है। एक शब्द है परतः। बहुत ही तकनीकी श्लोक है ये बहुत ही तकनीकी श्लोक है। प्रत्येक शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आपको प्रत्येक शब्द को समझना पड़ेगा। परतः संभावित नाम रूप का विशेषण है, और परतः या पर शब्द का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कारण। तो इसका क्या अर्थ है? संभावित नाम रूप जो सभी प्रकट नाम रूप का कारण है, संभावित नाम रूप जो सभी प्रकट नाम रूप का कारण है। क्योंकि क्षमता ही तो प्रकट होती ना, आपके अंदर कोई क्षमता है, बाद में वही प्रकट होगी ना। इसलिए अंतिम अनुवाद क्या होगा इसका? ब्रह्म माया नामक संभावित नाम रूप से श्रेष्ठ है, जो सभी नाम प्रकट नाम रूप का कारण है। और इस ब्रह्म से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। और ये कैसे आया सामने, ये हम लोग अब अगली कक्षा में इसका विस्तार, इसका विवरण देखेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।